नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश का मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है। संविधान उन विधि या कानूनों या नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। शासन व्यवस्था का संचालन करता कौन है? सरकार। सरकार क्या होती है? सरकार किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग: सरकार हमारे राज्य में भी होती है और केंद्र में भी होती है। केंद्र में जो सरकार है उसको संविधान में नाम संघ दिया हुआ है और राज्य को राज्य। सरकार चाहे राज्य की हो या संघ की, सभी के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। अभी हमने बात की संविधान में कानून व नियम पहले से बने होते हैं। यदि हमें नए कानूनों का निर्माण करना है तो वो हम व्यवस्थापिका में करते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना और उन कानूनों को लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका का। और उन कानूनों की जांच करने का कार्य होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका कानूनों की जांच संविधान के आधार पर करती है। यह तो बात हुई साधारण भाषा में। संवैधानिक भाषा में कानून को लागू करने के कार्य को प्रशासनिक कार्य और कानून के निर्माण के कार्य को विधायी कार्य और कानून की जांच के कार्य को न्यायिक कार्य कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? विधायी कार्य। व्यवस्थापिका का कार्य संघ में कौन करती है? संसद। विधायी कार्य की संघ में सबसे प्रमुख संस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद। संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और इसके अंग के रूप में राष्ट्रपति। कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। और राज्य में राष्ट्रपति के स्थान पे राज्यपाल, प्रधानमंत्री के स्थान पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और राज्य में व्यवस्थापिका का कार्य संसद के स्थान पे विधानमंडल करती है। और विधानमंडल में कौन कौन आता है? विधानसभा और विधान परिषद और अंग के रूप में राज्यपाल। अब बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य संघ में उच्चतम न्यायालय या इसका एक अन्य नाम है सर्वोच्च न्यायालय और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। और राज्य में उच्च न्यायालय या इंग्लिश में हाई कोर्ट। तो अभी हमने बात की संविधान क्या होता है। संविधान उन विधि या कानून या नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। शासन व्यवस्था का संचालन करता कौन है? सरकार। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग: सरकार अपने राज्य में भी होती है और केंद्र में भी होती है। केंद्र में जो सरकार है उसको संविधान में नाम संघ दिया हुआ है और राज्य को राज्य। सरकार चाहे राज्य की हो या संघ की, सभी के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सबसे पहले हमने बात की व्यवस्थापिका की कि संविधान में कानून व नियम पहले से बने होते हैं। यदि हमें नए कानूनों का निर्माण करना है तो वो हम व्यवस्थापिका में करते हैं। उन कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है और उन कानूनों की जांच करने का कार्य न्यायपालिका का होता है।
व्यवस्थापिका का कार्य संघ में संसद करती है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख व्यक्ति संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है और राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका का कार्य राज्य में विधानमंडल करती है। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और इसके अंग के रूप में राज्यपाल आता है। न्यायपालिका का कार्य संघ में उच्चतम न्यायालय या इसका एक अन्य नाम है सर्वोच्च न्यायालय करती है और राज्य में उच्च न्यायालय करती है। इस प्रकार ये तो बात हुई संविधान की। और अब हम बात करते हैं शासन व्यवस्था की। शासन व्यवस्था का संचालन, शासन व्यवस्था की कि शासन व्यवस्था को किन आधारों पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। शासन व्यवस्था को किन आधारों पर अलग अलग भागों में विभाजित किया, अलग अलग आधारों पर शासन व्यवस्था को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें प्रथम आता है जनता की भागीदारी के आधार पर। जनता की भागीदारी के आधार पर यदि शासन व्यवस्था को जनता की भागीदारी के आधार पर बनाया गया है तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। यदि शासन व्यवस्था को जनता की भागीदारी के आधार पर नहीं बनाया गया है, तो राजतंत्र शासन व्यवस्था। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था को जनता की भागीदारी के आधार पर बनाया गया है। दूसरा आता है संघ व राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर। संघ व राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर यदि शासन व्यवस्था को संघ व राज्यों के शक्ति विभाजन के आधार पर बनाया गया है या किसी देश के संविधान द्वारा संघ व राज्य में शक्तियों का विभाजन करके दे रखा है, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन करके दे रखा है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था। यदि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं करके दे रखा तो एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ व राज्यों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था को संविधान द्वारा सभी शक्तियां संघ को दी हुई होती है और संघ उन शक्तियों को राज्य को देता है। संघात्मक भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। क्योंकि भारत के संविधान में अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून संघ सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों में मतभेद होने पर समवर्ती सूची पर कानून संघ सरकार बनाती है और कुछ अन्य विषय उनको अवशिष्ट विषय में रखा गया है और वो संघ सरकार के पास है। इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तीसरी आती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के परस्पर संबंध के आधार पर। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के परस्पर संबंध के आधार पर यदि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है, यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है तो संसदीय शासन व्यवस्था। यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध नहीं पाया जाता तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है तो संसदीय शासन व्यवस्था। यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध नहीं पाया जाता तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। क्योंकि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है। कैसे? देखिए,
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री 6 महीने तक तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद संसद के लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। क्या 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है? हाँ। कौन करती है? संसद। किसके माध्यम से? महाभियोग के माध्यम से। महाभियोग के माध्यम से। इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है और इसी कारण भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में कौन कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? भारत में कौन कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, संघात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था। लेकिन संविधान में केवल उल्लेख लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का है। लेकिन संविधान में केवल उल्लेख लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख है और इसका उल्लेख प्रस्तावना में दिया हुआ है। अब बात करते हैं शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण क्या होता है। शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण क्या होता है? शक्ति विभाजन संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना ही संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना ही शक्ति विभाजन कहलाता है। शक्तियों का विभाजन करना ही शक्ति विभाजन कहलाता है। और शक्ति पृथक्करण सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति व कार्यों का विभाजन करना। सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति व कार्यों का विभाजन करना। शक्ति व कार्यों का विभाजन करना तथा तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना तथा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। ये कौन सी शासन व्यवस्था में होता है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। शक्ति विभाजन संघ व राज्यों का शक्तियों का विभाजन करना। शक्ति पृथक्करण सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति व कार्यों का विभाजन करना तथा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। यह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में होता है। नियंत्रण एवं संतुलन क्या होता है? नियंत्रण एवं संतुलन क्या होता है? सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग अलग परंतु फिर भी एक दूसरे के कार्यों पर आपस में नियंत्रण। एक दूसरे के कार्य पर आपस में नियंत्रण। ये कौन सी शासन व्यवस्था में होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था में जैसे कि भारत में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होती है, फिर भी तीनों का एक दूसरे पर आपस में नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं विधेयक की। विधेयक क्या होता है? कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र ही विधेयक कहलाता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र ही विधेयक कहलाता है। विधेयक का विभाजन प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाता है। विधेयक का विभाजन
प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाता है। यह विधेयक के प्रकार। विधेयक के दो प्रकार होते हैं। विधेयक सत्ता पक्ष द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, सत्ता पक्ष द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है और विपक्ष द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया विधेयक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक का संबंध किस किस कार्य से होता है? संबंध किस किस कार्य से होता है? या सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक कौन कौन से होते हैं? सरकारी विधेयक का संबंध किस किस कार्य से होता है? या सरकारी विधेयक कौन कौन से होते हैं? सरकारी विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ये सभी विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। गैर सरकारी विधेयक का संबंध किस किस कार्य से होता है और गैर सरकारी विधेयक कौन कौन से हो सकते हैं? गैर सरकारी विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक गैर सरकारी विधेयक होते हैं, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक कभी भी गैर सरकारी विधेयक नहीं होते हैं। इस प्रकार अभी हमने बात की विधेयक क्या होता है। विधेयक कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र विधेयक कहलाता है। विधेयक का विभाजन या विधेयक के दो प्रकार होते हैं। सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक का संबंध किस किस कार्य से होता है और सरकारी विधेयक कौन कौन से होते हैं? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। गैर सरकारी विधेयक का संबंध किस किस कार्य से होता है या गैर सरकारी विधेयक कौन कौन से हो सकते हैं? साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक गैर सरकारी विधेयक होते हैं, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक कभी भी गैर सरकारी विधेयक नहीं होते। तो आज हमने बात की संविधान के बारे में और संविधान की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है, सरकार, और सरकार के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे संविधान सभा व संविधान के निर्माण की। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।